शाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज डेट है 3 जनवरी 2026। दिसंबर तो चला गया। और कल शाम को हम लोग अपनी ट्रिप से वापस आए थे संकरी मोरी से। तो आज हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो बस ऐसे ही दिमाग में आया 10:30 बजे करीब, 10 सवा 10 बजे करीब, 10:15 के टाइम हो रहा था कि खाटू श्याम चलते हैं। और आज पूर्णमासी भी है, वो तो मुझे बाद में मैंने ध्यान दिया कि पूर्णमासी भी है। तो बस उसके बाद अपना काम निपटाया फटाफट से, जो भी था पेंडिंग फटाफट से अपना काम समेटा। आज हम लोग निकले हैं 2 सवा 2 बजे करीब, और रात को हम स्टे करेंगे खाटू में। तो उसके लिए हम अपना सब रेडी करके लाए हैं, बेड सेटअप पूरा का पूरा। बच्चे आज हमारे साथ में नहीं है कोई भी, अभिनव घर पे हैं और दोनों बच्चे ही घर पे हैं। दोनों बच्चे बाबा जी के ही हैं अपना, वहीं पे आदि भी कल शाम को चला गया था चाचा जी के साथ में। तो हम लोग निकले खाटू के लिए, और आज हम लोगों ने रूट पकड़ा है। गुड़गांव आने के बाद में हमारा विचार बदला कि आज हम लोग चलते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे से। ये रूट लंबा तो है जिससे हम जाते हैं, उसके हिसाब से 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास लंबा है, पर फिर भी सोचा कि आज इससे चल के देखते हैं कि इस पर कितनी सुविधा है, कितनी गैप पे हम लोगों को CNG मिलती है, रेस्ट एरिया क्या है क्या नहीं है, तो और इस रूट की सिचुएशन क्या है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है हम लोगों ने। तो चलिए इस रूट से चलते हैं आज। और अभी जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9:30-10 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे खाटू श्याम जी मंदिर। तो पता नहीं आज दर्शन होंगे या अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को दर्शन करने होंगे, तो जैसी बाबा की इच्छा। चलते हैं अपने साथ आपको भी लेकर चलते हैं खाटू श्याम। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। और ये हमने एंट्री ले ली है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। तो देखते हैं इधर से कितने किलोमीटर खाटू श्याम जी पहुंचते हैं। टाइम हो रहा है 3:55। 1 2 3 4 5 6 लेन, क्या जबरदस्त बना हुआ है। हाँ? 12 लेन एक्सप्रेसवे, 6 शानदार। इधर 6 उधर, 12 लेन एक्सप्रेसवे। एंड साइड में टोटली येलो, सरसों ही सरसों। जिस खेत में देखो उसमें सरसों ही सरसों बोई हुई है, टोटली येलो ही येलो है। मजा आ गया देख के इस पे तो जी। हैं? कभी कभी डिसीजन सही होता है, बाकी अभी आगे देखेंगे। मुंबई एक्सप्रेसवे, पर दिल्ली वडोदरा आपका मुंबई एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। चलिए चलते हैं जी, अपना सफर जारी रखते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपने साथ खाटू श्याम जी। अभी हमारी जो सीरीज गई है उसमें से मेरा अभी एक ही ब्लॉग आया है। उस पे एक सब्सक्राइबर के हैं शायद वो, या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, पर उनका आया कि हम आपकी नेक्स्ट ट्रिप का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं, विश पूरी करते हैं उनकी क्या, हम अपनी विश पूरी करते हैं बाबा से मिलके आने की। पहले तो छोटी सी ट्रिप है पर उम्मीद है शानदार रहेगी। तो फ्रेंड्स अभी आने वाला है टोल, तो चलिए टोल पे चलते हैं और देखते हैं इस पे एनुअल पास जो हमारा है वो चलता है या नहीं। हमारी पेंडिंग है। बाबा की दुआ से हमारा चल गया एनुअल पास। तो फिलहाल तो 2 टोल निकले हैं अभी इस रूट के, और दोनों पे ही हमारा एनुअल पास चला है। और चलिए आगे देखते हैं अभी। और इस पे स्पीड का जो दिया हुआ है वो बहुत सही दिया हुआ है, 120। क्योंकि अभी मैं यही बोल रही थी कि मैंने कहा जी इस पे तो 106-107 चला रहे हो आप, स्लो करके चलो, चलान वलान ना कटे। फिर थोड़ा आगे जाके देखा तो 120। और ये यहाँ पे कोई पुतला खड़ा है, किस चीज़ का है जी, किसका है ये शायद कोई गांव है, उनसे रिलेटेड कुछ है। इसमें वो जगह भी तो पड़ेगी, बीच में रोड है, दोनों तरफ पानी। रेस्ट एंड सर्विस एरिया, हाँ वो इसी पे पड़ेगी। वो सैम जो गया था इसी पे पड़ेगा। हाँ लठवाल, ये सब इसी पे गए थे।
हमें भी आज यही देखना था कि जल के देखते हैं कैसा है। तो फिलहाल तो जब से चढ़े एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा है। अब लग रहा है हमें पीछे से ही चढ़ जाना चाहिए था इसके ऊपर, अब तक काफी आगे होते हैं हम लोग, जाम में नहीं फंसना पड़ता हमें गुड़गांव वाले पे। तो जी अभी हम लोग रुके हैं सीएनजी फिल करवाने के लिए, और सीएनजी पंप वो है आगे, और वहाँ पे लग रही है अभी भीड़। तो इतने आदि के पापा सीएनजी भरवाते हैं, इतने जरा हम वो देखें यहाँ चाय पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में जो रेस्ट रूम वगैरह पड़ेंगे आगे वो काफ़ी आगे जाके है। तो चलिए ज़रा यही पता करते हैं कहाँ क्या है, उसके बाद चलते हैं। वैसे तो यहाँ पे फूड प्लाजा वगैरह बहुत सारे हैं। हमके बज चुके हैं 5:15 और सूरज चाचू हो रहे छिपने के लिए हैं तैयार। और मुंबई एक्सप्रेस वे ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त जिसे बोलते हैं। स्पीड 120 की चल रही है दबा के। तो हम लोग चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, टापम टाप। तो जो टाइम हमारा वहाँ से दिखा रहा था दूसरे रूट से जिससे हम जाते हैं हमेशा, वही टाइम अब हमारा यहाँ पे हो गया है। तो हमने कैच तो कर लिया उस टाइम को। तो जी चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे आदि के पापा कहाँ खड़े हैं। तो जी फाइनली आधा घंटा लाइन में खड़े होने के बाद सीएनजी फिल हो गई, और अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि 5:50 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अंधेरा सा भी होना शुरू हो गया। यहाँ तो फिर भी बहुत लेट अंधेरा हो रहा है, अपनी तरफ से हो जाता है जी इस टाइम तक। चलिए चलते हैं। अब हमारा जो टाइम हो गया है वो 9:30 बजे का हो गया, क्योंकि वाकई में आधा घंटा लगा है हम लोगों को यहाँ पे, पूरा आधा घंटा वेट किया है हम लोगों ने। बट इस सीएनजी पंप के बाद में जो नेक्स्ट फ्यूल पंप आ रहा था वो आ रहा था 100 किलोमीटर आगे। तो इतना वेट करना ज़्यादा बेटर है कि आपको फ्यूल ही ना मिले आगे के लिए। तो अपना हमें खाना पानी चाहिए होता है, तो गाड़ी को भी तो चाहिए होता है भाई। तो इसलिए पहले अपना गाड़ी को खाना पानी दिया, उसके बाद में अब हम लोग चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। वैसे उम्मीद नहीं है कि आज के दर्शन होंगे, मॉर्निंग में ही हो पाएंगे दर्शन जो टाइम हो रहा है। बाकी देखते हैं बाबा की क्या इच्छा है, जैसा बाबा चाहेंगे वैसा ही होगा आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर के लिए एग्ज़िट ले ली है। जयपुर टोल आया था अभी पीछे, तो वहाँ से हमने एग्ज़िट ले ली थी, और अभी हम लोग चल रहे हैं जयपुर वाले रूट पे। और यहाँ से हमारा खाटू श्याम जी रह गया है 166 किलोमीटर। और अब हमारा टाइम हो गया 9:30 बजे का, जो कि हमारा 9 बजे था, क्योंकि आधा घंटा हमें सीएनजी के लिए लगा था सीएनजी पंप पे। 3 घंटे अभी हम लोगों को ये और दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं। और जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। अगर सुबह हो रही होती, रोशनी होती, तो मैं आप लोगों को दिखाती कुछ। तो ये अभी बज रहे हैं रात के 8 और 80 किलोमीटर रह गया अभी खाटू श्याम जी। तो अभी हम लोग एक छोटे से चाय ब्रेक, टी ब्रेक पे रुके थे। खोल लिया है, तो पहले चाय पीते हैं, क्योंकि अब तो दर्शन हमें सुबह ही होंगे। तो ज़्यादा जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। रूट बहुत अच्छा रहा हम लोगों का सफ़र। चाय पीते हैं और चलते हैं आगे। इरादा तो यही था कि चाय हम अपनी बना लेंगे, पर ये बोले कि चल थोड़ी देर 10-15 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम हो गया बैठे बैठे, और चाय भी पी लेंगे। तो खाना तो हम अपना वहीं पहुंच के आराम से अपना जब गाड़ी में बैठ सेट है भाई, तो वहीं खाएंगे बैठ के। तो चलिए जी, आपसे अब मिलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच के। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और हम लोग खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। और अभी जो मंदिर के पट 9 बजे बंद हो जाते हैं, फ़िलहाल तो अभी तक नहीं हुए, बट पीछे से एंट्री बंद कर दी गई है। तो जो अंदर हैं अभी सिर्फ उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम अपनी गाड़ी में ही हैं। बाहर हम घूमा है, पहले देखा है कि बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हम लोग अभी अपनी गाड़ी में ही हैं। और फ़िलहाल हम कर रहे हैं अभी डिनर। आ जाओ दोस्तों, खाना खा लो। सब्जी पूड़ी मैं घर से बना के लाई थी। तो चलिए जी फटाफट से डिनर करते हैं और
फिर एक बार फिर बाहर घूम के आएंगे और फिर आराम करेंगे, और फिर सुबह उठ के 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुलता है, 4 बजे तब लाइन लग मंगला जाती है, आरती होती है। हाँ, मंगला आरती होती है ना सबसे पहले 5 बजे के आसपास जो होती है। 5 बजे ही लेंगे। 5 बजे लेंगे आरती, जब सुबह जल्दी आ गए हैं तो अपना वही वाली लेनी है। तो अब खाना खाते हैं और डिनर करते हैं और फिर करते हैं आराम। आप लोगों से मिलते हैं अब सुबह। तो जी हम लोगों ने डिनर तो कर लिया है और शीशे नहीं उतारे, हम लोग अब तो फिर कोई दिक्कत नहीं आराम करने के लिए अपनी गाड़ी में आ गए हैं। है। हाँ जी, अब हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। टाइम 11 साढ़े 11 हो गए ना। हाँ 11 सवा 11 हो गए हैं। अब आराम करते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के फटाफट से नहा के और मंगला आरती के लिए चलेंगे। और जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है बिल्कुल सामने ही हमारा मंदिर का पैदल मार्ग है, तो फटाफट से चलेंगे और मंगला आरती लेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे अपने साथ बाबा श्याम के दर्शन। बिल्कुल। अब मिलते हैं आप लोगों से हम कल सुबह में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और बज रहे हैं अभी 4:45 और अब हम लोग चल रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए क्योंकि 5 बजे से होगी मंगला आरती और कोहरा हो रहा है। अच्छा कोहरा हो रहा है अच्छा वाला। चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ। चलो, हरे के सहारे की जय। आज स्क्रीन वगैरह कैसे चला रखी है? अभी आरती नहीं शुरू हुई अभी ना। IT वाले सो के नहीं उठे। अरे अभी आरती शुरू नहीं हुई, आरती शुरू होगी जब चलेगी। दोस्तों सुबह के 6:45 बजे है और लाइन में लगे हुए हैं बाबा कैसे घुसे हैं वो पता नहीं कि बाबा किधर से दर्शन देते हैं, नज़दीक से दर्शन देते हैं बाबा की दूर से। हाँ अभी तो आगे जाके बिगड़ेगी एक बार। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। तो जी बाबा के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। मंदिर में भीड़ अच्छी थी पर आधे 1 घंटा 40 मिनट शायद इतना ही टाइम लगा हम लोगों को दर्शन होकर। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज हम लास्ट वाली रो में खड़े हुए थे। उस रो में इतने अच्छे जो पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ के वो खड़े थे कि उन्होंने सबको रोक रोक के पूछा कि दर्शन हो गए या नहीं हुए। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे और अब करेंगे हम डूंगरी बालाजी के दर्शन। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ। तो जी अब हम लोग आ चुके हैं डूंगरी बालाजी मंदिर। बाबा श्याम के तो दर्शन हमने कर लिए, अब करते हैं बालाजी महाराज के दर्शन। और बहुत ऊंचाई पे है ये मंदिर। चलिए चलते हैं ज़रा और आपको भी दिखाते हैं आगे। पहुंच गए हैं डूंगरी बालाजी। CNG फिल कराने के बाद, क्योंकि CNG स्टेशन के सामने ही है अपना डूंगरी बालाजी। डूंगरू मंडरू जगह है। आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ। इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ हैं और पहले खुला था, ना कोई शेड वगैरह थी, बट लोगों ने यहाँ योगदान करके शेड वगैरह सब करा दिए। क्योंकि सर्दी में तो आदमी चल देता है, गर्मियों में दिक्कत होती है। और राजस्थानी गर्मी तो आपको पता ही है कि कैसी होती है। चलिए धीरे धीरे हमसे पहले लोग बाग दर्शन करके आ जाए।
हाँ बिचौली खेल रहे हैं बादलों के बीच में। बादल हो रहे हैं इसलिए सूरज देवता दिखाई नहीं दे रहे भाई। फॉग दोनों है। फॉग भी है, मुंह से धुआं निकल रहा है अभी भी। और काफ़ी क्या बोलते हैं धुंध है। और ये रहा मंदिर सामने। धीरे धीरे आ जाओ। अब तो आ गए। जय हो बालाजी महाराज, जय हो बालाजी महाराज। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। श्री डोंगरी बालाजी धाम भुंडरू। हाँ जी, हाँ पंडित जी के लिए। मंदिर का अंदर से परिसर है। पानी का पीने का भी लगा दिया है यहाँ। हाँ पहले कुछ भी अरेंजमेंट नहीं थे, बट अब धीरे धीरे बाबा के भक्त यहाँ पर सब सुविधा हो रही है। व्यवस्था करवाते जा रहे हैं। अब देखिए ये पूरा एक ही पत्थर है, एक ही पहाड़ है। ऐसा नहीं है कि सिंगल। सिंगल, नीचे से ऊपर तक सिंगल पहाड़। इधर से मुझे लग रहा है प्रसाद की दुकान खुलेगी। चलिए कराएंगे बाबा की दुआ से। तो दोस्तों बाबा के दर्शन कर आए हैं और आप लोगों को यहाँ के दर्शन करा देते हैं। और अभी हमने पूछा कि पंडित जी ये मंदिर का कुछ इतिहास बताइए, तो उन्होंने बताया कि इसको ये जो बालाजी हैं ये जो यहाँ के मिट्टी से बने महाराज हुए हैं। तपस्या करते थे और उन्होंने मिट्टी से ये बालाजी को निर्मित किया। और इसको भीम की हांडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे वह है कि एक ही पत्थर है ये पूरा ऊपर से नीचे तक। तो फिर इसको किले का रूप दिया गया इस पहाड़ी पर, और किले का रूप दे करके ये फिर ये मंदिर बना दिया गया, मंदिर की स्थापना हो गई। जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज पूरा फॉग है पूरा, और बादल अच्छे वाले हैं। और अच्छे वाले बादल हैं कि हो सकता है अगर एक आध दिन में बारिश पड़ जाए। हाँ हो सकता है। बनाते हैं चाय। तो जी चलिए मंदिर में से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और अब पीनी है चाय क्योंकि टाइम हो गया है 9। और सुबह पहले किए खाटू श्याम बाबा के दर्शन और फिर किए हमने बालाजी महाराज के दर्शन। तो अब हमने अपना किचन खोल लिया है और अब हम बना रहे हैं अपनी मॉर्निंग टी। दूसरे वाले बिस्किट भी हैं वो रखे। ये बैठे हैं इसलिए। हाँ इन्हें दे दो। चाय हमने अपनी चढ़ा दी है। नहीं खाना उसको दे दो। जी आपकी मज़ा आ गया। सही है, बिल्कुल मस्त अदरक वाली चाय। चलो जी चाय चाय हमने बना ली अपने अदरक वाली सेटअप पे। चाय। बेड सेटअप हमारा ये रहा। किचन में भी हम पीछे से ऐसे काम चला लेते हैं। फिलहाल हम बड़ी टेबल तो लेके नहीं आए थे क्योंकि करना क्या है, खाली चाय पानी बनाना था। खाना हम बना के अपने साथ ही लेके आए थे तो कुछ करना ही नहीं था। चाय बना लिया, नाश्ता करते और फिर चलते हैं अब आगे की तरफ। और क्या तो जी चाय पानी हमारा हो चुका है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है हल्का हल्का जो करना था। और अब यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30
और टाइम दिखा रहा है अभी हमारे घर पहुंचने का 5 घंटे, मतलब 2:30 बजे। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। चलें भाई, चलिए। चलिए। चलो, जय श्री श्याम, जय बालाजी श्री धाम। श्याम, जय बालाजी धाम, जय श्री राम। तो जी टाइम हो रहा है 12 और अभी हम लोग रुके हैं शिवा फैमिली ढाबा। और क्योंकि अब लग रही थी भूख, सुबह ब्रेकफास्ट में तो ऐसा कुछ खाया नहीं था, तो ये बोले कि अब कुछ बनाते नहीं हैं, अब फटाफट से रोटी लेते हैं, खाते हैं और चलते हैं अब अपना घर। तो हम लोगों ने मंगाया येलो दाल तड़का और मिस्सी रोटी और नान। मिस्सी रोटी नान आ रही हैं अभी हमारी, और ये आ गया हमारा सैलेड। तो दाल बताओ पहले आप बनी कैसे है, टेस्ट करके बताओ। बढ़िया। नंबर 1। तो जी चलिए अब अपना लंच करते हैं और चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। अभी 2 घंटे का रास्ता और रह रहा है हम लोगों का, तो लंच करके अपना घर की तरफ चलते हैं। 2 पर 2 मिस्सी वाली। क्योंकि संडे है तो थोड़ा जाम भी मिलेगा आज। अभी तक तो मिला नहीं है, अभी तक तो ये हाईवे है। आगे देखते हैं अभी कितना मिलता है, क्या होता है। आ गया आपको खाना? चलिए शुरू करते हैं, बाबा का नाम लेके लंच शुरू करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।